नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। बात आज कर रहे हैं दिवाली पर होने वाले पटाखे फुस्त की। देखिए, आपने देखा होगा कि जब बाजार से अपन पटाखे खरीद के लाते हैं, बहुत बड़ा बम होता है और बम के अंदर बच्चे आग लगाते हैं और वो सुर 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 करते हुए कोई कान बंद कर लेता है, कोई आंखें देखता रहता है कि क्या होगा क्या होगा, बहुत तेज आवाज होगी और फिर अचानक ऐसी आवाज निकलती है। ऐसा ही हुआ कल डोटासरा जी के साथ में। जो प्लान कर रहे थे कि लखीमपुर तक का पैदल मार्च करेंगे भरतपुर से और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अचानक पैदल वापस लौट आए, पहुंच ही नहीं पाए, सभा करी और वापस आ गए। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण जानिए जरा आप। देखिए, डोटासरा जी ने प्लान बनाया अशोक गहलोत साहब के कहने पर, ठीक है, क्योंकि सारे लोग उधर से जितने भी राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री जा रहे थे। आप देखिएगा चन्नी वहां पर राहुल गांधी के साथ पहुंचे हैं, बघेल वहां पर राहुल गांधी के साथ में पहुंचे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। केवल घर बैठ करके उन्होंने ट्वीट किए हैं और घर में बैठ करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने जिम्मेदारी दी इनको, अपने डोटासरा जी को, कि भाई तुम जाओ और कोई प्लान बनाओ। इन्होंने प्लान बना दिया लखीमपुर जाने का कि हम पैदल मार्च करेंगे। कौन कौन करेगा पैदल मार्च? कि राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा है, अपने दल बल के साथ में पैदल मार्च करेंगे। जयपुर से निकल गए कल सुबह। मैंने पहले आपको बताया था कि लखीमपुर तक का, जो जिस जगह से उन्होंने कहा था कि भाई बॉर्डर, यूपी बॉर्डर से और लखीमपुर तक हम जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे और कोई हमें रोक सके तो रोक ले, इस तरीके की कहानी कह करके, और ये जयपुर से निकले थे, वो थे 475 किलोमीटर दूर है, 475 किलोमीटर दूर है। 475 किलोमीटर चलना पैदल ना तो गोविंद सिंह डोटासरा जी की बस की बात है, ना उनके किसी आसपास के लोगों की बस की बात है। सोचिए जरा इस बात को कि आखिर जब ये प्लान बनाते हैं और इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, तो ये आखिर प्लान, इनके रणनीतिकार होते कौन है जो इनको ये सलाह देते हैं कि आप जो है 450 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी 475 किलोमीटर का पैदल आप मार्च करें। हुआ क्या कि इनके रणनीतिकारों ने इनको बताया, गोविंद सिंह डोटासरा जी के रणनीतिकार, अशोक गहलोत के रणनीतिकार, कि साहब आप दल बल के साथ जाइए। कुछ एमएलए भी यहां से साथ गए, वहां के मंत्री मिल गए, बहुत सारी चीजें हुई वहां पर, ठीक है। उसके बाद में नाश्ता पानी हुआ, बढ़िया सा खाना वाना हुआ, उसके बाद में भाषणबाजी हुई। फिर बाद में पता किया, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर घुसेंगे और वहां पर बहुत बड़ी पुलिस संख्या खड़ी होगी, पुलिस बल खड़ा होगा, बैरिकेड्स लगे हुए होंगे, ये धक्का मुक्की करेंगे। धक्का मुक्की करने के बाद में जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद में ये नेशनल फिगर बन जाएंगे। जिस तरीके से मतलब गोविंद सिंह डोटासरा के सचिन पायलट बनने की कोशिश कर रहे थे, जैसे सचिन पायलट निकले। अब सचिन पायलट का जब लवाजमा था, आपने देखा होगा, तो सचिन पायलट के लवाजमे के अंदर जब सचिन पायलट दिल्ली से जा रहे थे, तब 60 से 70 गाड़ियां थी। 60 से 70 गाड़ियां तो लवाजमे में थी। डोटासरा जी जब निकले तो इनके काफिले में 10 गाड़ियां थी। आप बनने की कोशिश तो करते हैं सचिन पायलट, इसमें कोई थोड़ा वाली बात नहीं है। जैसा जन्मदिन उन्होंने मनाया वैसा जन्मदिन, लेकिन आपकी प्लानिंग फेल हो गई, डोटासरा जी की प्लानिंग फेल हो गई। यूपी सरकार ने डोटासरा जी को खुली छूट दे दी कि आओ और पैदल मार्च करो। एक सिंगल पुलिस वाला भी नहीं लगाया उन्होंने, कोई बैरिकेड नहीं लगाया कि आइए और लखीमपुर तक जाइए। हम भी तो देखते हैं यूपी पुलिस में, भाई यूपी के अंदर योगी है, वो भी तो आपके माइंड को पड़ता है। अब डोटासरा जी ने कहा कि यार, यहां तो जब पता किया कि कोई पुलिस लगी हुई है कि नहीं है, हमको गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पता चला कि योगी सरकार ने कोई एक पुलिस कुछ भी नहीं लगाई है। इवन आपको मार्च, मतलब आप करो, खूब जाओ, 450-500 किलोमीटर चलो, पैदल 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 तैयारी कर लो। अब 450-500 किलोमीटर कौन चले? 450 किलोमीटर चलना बड़ी बात होती है। यहां तो ये मार्च में 5 किलोमीटर चलते हैं, उससे पहले तो ग्लूकोज की बोतलें लग जाती हैं। तो ये 450 किलोमीटर चलने के अंदर जो इनके आसपास के लोग थे, सबके हाथ पांव फूल गए कि यार पैदल मार्च कब तक, कहां तक, कितने दिन का? इतना बड़ा तो दांडी मार्च नहीं हुआ।
तो डोटासरा जी ने हाथों हाथ ही बात करी और अशोक गहलोत साहब से भी बात करी होगी, करते ही हैं वो तो, और इन्होंने जो है अपना मार्च जो है वापस ले लिया। क्या कह करके आप सुनिएगा, स्टेटमेंट देखिए करिएगा इस तरीके के नेताओं के, कि प्रियंका गांधी को जो है वो रिहा कर दिया, बस इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अरे प्रियंका, आप आए क्यों थे? प्रियंका गांधी को तो ऑलरेडी बहुत पहले रिहा कर दिया था, 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे रिहा किए हुए। तो आप वहां पहुंचे ही क्यों जब आपको पद यात्रा करनी नहीं थी? तो आपका जो इस बार जो विश्लेषण हुआ और जो इस बार आपकी ख्याति तार तार हो गई डोटासरा जी, कुछ बस थोड़ा सा आप समझा कीजिए कि ये ऐसा नहीं है कि ये मैं ही बोलता हूं, पूरा राजस्थान आज बोल रहा है कि डोटासरा जी बैकफुट पर आ गए, पीछे हट गए। तो जब भी आप अब आगे से ध्यान रखिए कि जब भी आपके रणनीतिकार इस तरीके की नीति बनाए तो कम से कम इस तरीके से तो बचे हैं। कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का तो चलो आप मान सकते हैं कि पदयात्रा हो सकती है, पैदल मार्च हो सकता है, लेकिन 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का पैदल मार्च ना तो आज तक सुना था। और आपने ये सोचा होगा कि पुलिस, यूपी की पुलिस हमें रोक लेगी, लेकिन वहां पर यूपी पुलिस मिली नहीं आपको। आपने कहा यार ये तो 450 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कौन चलेगा? तो वो मतलब ये एक आप हास्य के पात्र बन गए, आप पूरे राजस्थान के अंदर हंसी के पात्र बन गए और वापस आ गए। तो इस तरीके से अशोक गहलोत जी ने डोटासरा जी का फटाका फुस कर दिया। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।